दोस्तों, इतिहास में आपने घोषणा पत्र की ऐसी नौटंकी कभी नहीं देखी होगी जैसी आपको बिहार में देखने को मिलेगी। यह नौटंकी घोषणा पत्र की गई है एनडीए की ओर से, और मैंने कहा कि इतिहास में देखने को कभी नहीं मिली होगी। वो इसलिए क्योंकि एनडीए के नेता इस घोषणा पत्र में चंद सेकंड के लिए आते हैं, मात्र 26 सेकंड के लिए आते हैं, अपनी शकल दिखाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और भाग जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं, चले जाते हैं। मतलब घोषणा पत्र एक तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे नौटंकीबाजी करने के लिए एनडीए के सारे नेता मजबूरी में आ गए हों। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, बिहार के पटना में एनडीए की ओर से घोषणा पत्र जारी होता है, लेकिन यह घोषणा पत्र बड़ा ही विचित्र तरह का होता है। ऐसा लगता है जैसे इतिहास में पहली बार इस प्रकार का घोषणा पत्र नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में हो रहा हो। इस घोषणा पत्र में आप देख रहे होंगे मेरे पीछे जितने भी तमाम बड़े नेता नजर आ रहे हैं, जिनकी भी शक्ल आपको दिखाई दे रही है, यह केवल फोटोबाजी के लिए आए थे। इसमें आपको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसमें आपको जो है चिराग पासवान दिख रहे होंगे, इसमें आपको सम्राट चौधरी दिख रहे होंगे, इसमें आपको बीजेपी के जेपी नड्डा दिखाई दे रहे होंगे, और दिखने के साथ साथ इस तरीके से हाथ में पकड़े हुए हैं, घोषणा पत्र दिखा रहे हैं। ऐसा दिखा रहे हैं जैसे अली बाबा का जो चिराग होता है वो लेके आ गए हैं, वो कि इस चिराग को घिसेंगे और जनता को इससे ढेर सारी खुशियां बिहार के चुनाव के बाद मिल जाएंगी। इसमें इतने लंबे लंबे और बड़े बड़े वादे किए गए हैं जिससे सुनकर के हो सकता है बिहार वासी खुशी के मारे जो है उनका एकदम बीपी ऊपर अप एंड डाउन हो जाए। इतनी लंबी लंबी घोषणाएं दी गई हैं। अब पूरी होंगी नहीं होंगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस घोषणा पत्र में जो चर्चा का विषय रहा दोस्तों, वो ये रहा कि तमाम बड़े नेता आते हैं सिवाय नरेंद्र मोदी को छोड़ करके। इस घोषणा पत्र में नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देते, नीतीश कुमार हैं, बड़े बड़े नेता हैं एनडीए के सारे ही, वो आते हैं मंच पर, थोड़ी देर के लिए आते हैं, अपने घोषणा पत्र की वो पत्रिका जिसे वो नाम दे रहे हैं संकल्प पत्र। मतलब संकल्प पत्र तो ऐसे नाम दे रहे हैं कि संकल्प अब टूटेगा नहीं, मतलब भले कुछ भी टूट जाए लेकिन इस संकल्प पत्र नहीं टूटने देंगे एनडीए के नेता। हालांकि इससे पहले का क्या इतिहास है इनका घोषणा पत्र पूरा करने का, ये बताने की जरूरत नहीं है। इसे संकल्प पत्र नाम दे रहे हैं। विकास की रफ्तार, बिहार की रफ्तार, बड़े बड़े शब्द यहां पर इस्तेमाल होते हुए आप देख सकते हैं। इसमें बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, कैमरे वाले फोटो क्लिक करते हैं, उनकी लाइट चमकती है और एक आदमी पीछे से कोई बोल रहा है, हो गया है, अब जिन भी नेताओं को कार्यक्रम के लिए जाना है वो जा सकते हैं। इस तरीके से आवाज आ रही है और पत्रकारों को कह रहे हैं आप रुक जाइए, पत्रकार साथी नहीं जाएंगे, सम्राट चौधरी रुके हुए हैं। हमारे सभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं का कार्यक्रम लगा है, इसलिए मेरा विनम्र निवेदन आदरणीय नेतागण से है, आप अपने अपने कार्यक्रमों के लिए प्रस्थान करेंगे और तमाम पत्रकार मित्र यहीं रहेंगे। हमारे बीच आदरणीय सम्राट चौधरी जी अभी हैं। इस तरीके से यहां पर दोस्तों ये अनाउंसमेंट चल रहा है इसमें, लेकिन आप हैरत की बात देखिए, लाखों करोड़ों अरबों की बात करने वाला घोषणा पत्र 26 सेकंड में खत्म हो जाता है। जब आप उनके इस वीडियो को बीजेपी के पेज पर देखेंगे, लाइव वाले सेक्शन में जहां पर मिलियंस फॉलोअर हैं बीजेपी के, वहां पर मात्र 5000 के लगभग इनके व्यू हैं इस एनडीए के घोषणा पत्र पर, और मात्र 1 से 1.5 मिनट का वीडियो बीच का डला हुआ है। इससे आप अंदाजा लगाइए इस 1-1.5 मिनट में पूरा सब कुछ है, आने जाने का पूरा दिख रहा है। यानी कि घोषणा पत्र दिखाने का अगर आप टाइम निकालेंगे तो मीडिया में 26 सेकंड बताया गया है। मतलब आप सोचिए, करोड़ों अरबों की बात हो रही है लेकिन 26 सेकंड में खत्म कर दिया। कोई पत्रकारों के सवाल नहीं लिए गए, कोई चर्चा नहीं की गई पत्रकारों से कि आप ये कैसे पूरा करेंगे, आपने पहले क्या किया, जंगल राज को खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं, आप लोगों के रोजगार के लिए पैसा कहां से लाएंगे। मतलब वो सारे तमाम सवाल जो विपक्षी नेताओं से पूछे जाते हैं वो एनडीए के नेता पहले ही भाग गए। उन्हें लगा कि कोई पूछ लेगा इनमें से कोई तिकड़मी पत्रकार तो शक्ल कैसे दिखाएंगे, तो बोले पहले ही भाग लो। मतलब ये नरेंद्र मोदी के पद चिन्हों पर चल रहे थे एक तरीके से। नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो एनडीए के सारे नेता भी बिना सवालों के जवाब दिए हुए रफू चक्कर हो गए, भाग गए, वहां से निकल गए। और अनाउंसमेंट में कहा जा रहा है कि रुक जाइए, पत्रकार रुकेंगे, सम्राट चौधरी रुके हुए हैं। ये एक छोटा सा उनका वीडियो डला हुआ है,
इस वीडियो में आप नहा लीजिए, निचोड़ लीजिए इस पूरे घोषणा पत्र को, क्या करना है वो कर लीजिए। अब इस घोषणा पत्र में क्या कह रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। युवाओं को 1 करोड़ नौकरी देंगे और जो है लखपति दीदी बनाएंगे। कितनी, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की बात कर रहे हैं। और यही नहीं, जो गरीब बच्चे होंगे उनको केजी से पीजी तक पढ़ाई फ्री करवाएंगे। बताइए क्या इनके जो नियत है पढ़ाई वाली लगती है? पूरे देश में हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करने वाले पढ़ाई करवाएंगे। तो सबसे पहले तो इनकी नियत पर यही शक हो जाता है कि पढ़ाई के लिए कितने चिंतित हैं। भाई जिस पार्टी के नेता दिन रात ये करते हैं वो पढ़ाई के लिए कितने चिंतित होते होंगे बताने की आवश्यकता नहीं है। और यही नहीं रुक रहे, ये और भी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। 7 एक्सप्रेसवे, 50 लाख पक्के घर दिए जाएंगे। और यही नहीं, सुई से लेकर सेमीकंडक्टर, हवाई जहाज की मशीनरी, बैटरी, सोलर पैनल, इन्वर्टर, टेक्सटाइल उद्योग लगाने का वादा किया गया है। ध्यान दीजिए, वादा किया गया है। पूरे होंगे नहीं होंगे ये नहीं पता, लेकिन कह रहे हैं। और सुन लीजिए, जो बिहार है उसको बाढ़ मुक्त बना देंगे। ये मतलब जीवन में कोई भी पार्टी आकर के बाढ़ मुक्त नहीं बना पाई बिहार को। ये भाई साहब एनडीए के नेता इसको बाढ़ मुक्त बना देंगे। मतलब ये तो इसको हो सकता है बिहार को उठा करके ये नहीं कहते कि हम चांद पर जीवन बसाएंगे बिहार का, बिहार वासियों को चांद पर ले जाएंगे, अंतरिक्ष पर ले जाएंगे, ये नहीं कहा। ये कह रहे हैं बाढ़ मुक्त बना देंगे। कैसे बनाएंगे? कोई प्लानिंग नहीं, कोई पत्रकार का सवाल नहीं। तो कैसे पता चलेगा कि भाई साहब आप कैसे बनाओगे? आप लंबी लंबी फेंकने आए हैं कि ऐसे बनाएंगे। अब इस पर क्या हुआ दोस्तों, जब ये घोषणा पत्र जारी हुआ तो विपक्षी नेताओं के भी होश उड़ गए जनता के साथ साथ। उन्हें लगा कि इतने कम समय में इतने करोड़ों अरबों की बात हो रही है, 26 सेकंड में रफू चक्कर। कौन आदमी रफू चक्कर होता है जिसके पास कोई जवाब नहीं होता? कौन आदमी रफू चक्कर होता है जिसके पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं होता? कौन आदमी रफू चक्कर होता है जो अपना चेहरा फेस नहीं कर सकता मीडिया के कैमरे के सामने? तो यहां पर जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं, जूनियर केजी वाला मैनिफेस्टो जारी किया गया है। 20 साल की सत्ता के बाद एनडीए जूनियर केजी वाला मैनिफेस्टो लाया है। इतिहास में पहली बार घोषणा पत्र 26 सेकंड में जारी हुआ है। मतलब यहां पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक रिकॉर्ड तो बन गया कि इतिहास में पहली बार 26 सेकंड वाला घोषणा पत्र। तो वहीं अशोक गहलोत जो कांग्रेस के नेता हैं वो क्या कह रहे हैं, एनडीए का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। भाजपा जदयू नेता जवाब देने की जगह 26 सेकंड में ही भाग गए। दोस्तों ये पूरा मामला जानने के बाद कितने सेकंड में भाग गए घोषणा पत्र जारी करके, तो क्या लगता है आपको ये बिहार चुनाव में इस बार चुनाव में भागने वाले हैं? जनता इनको रफू चक्कर करने वाली है हमेशा के लिए, या फिर ये अपने वापस आ जाएंगे? जो घोषणा पत्र किया गया है, कितने घोषणा पत्र पूरे होते हैं बताने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कितनी बातें और कितनी घोषणा इस देश के भीतर पूरा कर दी ये बताने की जरूरत नहीं है। काला धन कौन से नेता लेकर के आ गए, उनके मुंह काले हो गए अब तक। या काला धन पता नहीं कहां चला गया। करोड़ों रोजगार देने वाले थे और पता नहीं कौन कौन सी स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे और वो गांव बनने लायक भी नहीं बचे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो वादे किए गए हैं, इन वादों पर आपको कितना यकीन है? इन वादों के दम पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन पाएंगे, या फिर नीतीश कुमार को अब बुढ़ापे वाली अवस्था में भेज दिया जाएगा कि आप आराम कीजिए बेटे के साथ, उससे सेवा करवाइए और आप ज्यादा एहसान मत कीजिए बिहार के ऊपर। नरेंद्र मोदी जो नीतीश कुमार के आप ज्यादा एहसान कर रहे हो, बस बहुत एहसान कर लिया आपने बिहार के ऊपर, ऐसा आप जनता बोल देगी। दोस्तों आपको जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे ज्वाइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।